Hello everyone, welcome to Simple Answers. Today we are going to attempt the Olive Board CGL Pre-Live Mock Test, which is available on the website of the Olive Board and also on the application of the web Olive Board. You guys can attempt it in either of these two platforms, but I would highly recommend you to attempt it on the website so you can get the real exam pattern and the interface, and you will also have the difficulty which you will also face in the examination. So you will be better be prepared for the particular problem or the distraction. So you guys also attempt this particular mock test on the website, and also subscribe the channel if you have not, and press the bell icon so you can get the notification of the latest video. So let's start this particular mock test and see how it goes. In the meanwhile, if you have enjoyed the video, then please do share, like and subscribe. And also in the previous video of mine, you have shown immense love, so I would highly recommend you to comment your score and show the same love and more to the channel. And also share the video and like the video, and also comment your score in the comment section with the like section wise, like in how many section, in which section how many marks you have got, like in general intelligence how many marks you have got, and awareness or quantitative or English. So let's start this particular mock test and see how it goes. So first we go with the general awareness. Which of the following cannot a member of the G7 countries of the इंडिया तो है ही, ऑब्वियस सी बात है. इटली इटली भी है, इटली की आई थी. जापान भी है, कनाडा नहीं है. कनाडा नेक्स्ट. Which of the following statement regarding GST is or credit is it is a destination based consumption tax. Destination based consumption tax. Petroleum alcohol for human consumption are currently under petroleum alcohol for human consumption are currently under GST. हाँ सही है. The first GST council is a constitutional body for making recommendation on issues related to GST. तीसरा और दूसरा तो सही है, पहला वाला नहीं मालूम. डेस्टिनेशन मतलब इसका हिंदी में मतलब क्या है? एक गंतव्य आधारित उपभोग कर रहे हैं, कर है. हाँ डेस्टिनेशन वेस्ट. हाँ सही है. डेस्टिनेशन वेस्ट का मतलब ये होता है कि लास्ट पर्टिकुलर पर्सन पे पहुंच रही है तो वहां पे जीएसटी. हाँ सही है. अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपिटल सी इज मेड बाय प्लेट्स ऑफ एरिया ए. ठीक है. द प्लेट्स आर कट इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड क्रिएटिंग टू न्यू कैपेसिटर. दीस टू हाफ्स आर देन कनेक्टेड इन सीरीज. फाइंड द इक्विवेलेंट करेक्ट कैपेसिटेंस. तो देखो सी था, सी का आधा कर दिया इन्होंने तो ए बाई टू हो गया, ए बाई सी बाई टू हो गया, सी बाई टू हो गया. अब इन्होंने इसको ऊपर कर दिया तो टू अपॉन सी प्लस टू अपॉन सी डेट इज इक्वल टू वन अपॉन सी. ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा फोर अपॉन सी, और यहाँ से कितना आ जाएगा सी बाई फोर. सी बाई फोर आंसर आ गया. अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज 5-year प्लान इज और आर करेक्ट? फर्स्ट 5-year प्लान फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सिस्टम. सही है. द कांसेप्ट ऑफ 5-year प्लान वाज बोरोड फ्रॉम द यूएसए. रशिया से किया था ना, तो बी तो गलत हो गया, तो बी गलत हो गया, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये आंसर सीधा सीधा सही हो गया. एक सेकंड रुकना, मुझे पहले इस वाले क्वेश्चन पे जाने दो. अब पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर सी इज मेड बाय द प्लेट्स ऑफ एरिया ए. ठीक है. उसके बाद प्लेट इज कट इनटू टू इक्वल हाफ्स क्रिएटिंग टू न्यू कैपेसिटर्स. ठीक है. तो सी 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 बाई टू वन बाई टू वन बाई टू सी बाई टू आ जाता है. तो सी बाई टू हो गया, सी बाई फोर हो गया. इसको पहले मार्क पर भी कर देता हूँ, बाकी देखते हैं. ठीक है. ये हो गया. उसके बाद क्या है? द ग्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन. ओके. द ग्रेट बाथ हैज बीन डिस्कवर्ड एट लोथल. लोथल ग्रेट बाथ तो लोथल में कहाँ? ग्रेट बाथ तो वहाँ पे क्या बोलते हैं हमारा इसमें मोहनजोदड़ो में था. तो पहला तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, पहला इनकरेक्ट हो गया, तो ये गया, ये गया. अब टू बचा या थ्री बचा. ओके. द इन इवेंट्स वर अवेयर ऑफ द यूज ऑफ द आयरन. गलत. तीसरा वाला भी गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, तो तीसरा गलत, तीसरा गलत. करेक्ट पूछा ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा फिर तो. नहीं, सेकंड गलत हो गया ना, सेकंड गलत हो गया. थर्ड वाला ओनली, थर्ड ओनली सही है. इट वाज परमली. हाँ हमने फर्स्ट बुक एनिलिशन ऑफ द कास्ट वाज रिटन बाय ज्योतिबा फुले. एनिलिशन ऑफ द कार्ड नहीं 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 नहीं, ये तो एनिलिशन ऑफ द कास्ट तो बी आर अम्बेडकर की बुक है. हाँ नेक्स्ट. ज्योतिबा फुले की तो वो है सार्वजनिक सत्य धर्म. द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय एम्स टू प्रोवाइड हेल्थ कवरेज टू वल्नरेबल फैमिलीज. सही है. The scheme offers a health insurance cover up to 5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalization. दोनों ही सही हैं मेरे हिसाब से तो. नेक्स्ट. अगला. The eastern coastal plain in India are very narrow whereas the western are much broader. हाँ सही है ये बात तो. The eastern flowing rivers have formed fertile deltas or at the mouth where they drain into the Bay of Bengal. The eastern flowing rivers have formed fertile deltas at their mouth where they drain into the Bay of Bengal. हाँ सही है, दोनों ही सही है. वेद वन एंड टू दोनों ट्रू. नेक्स्ट.
द टर्म बंकर इज एसोसिएटेड विद ऑफ द बंकर, पोलो, पोलो में है बंकर, हाँ पोलो में, गोल्फ, गोल्फ में भी हो सकता है, पोलो में भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है तो इसको फिर वो कर दो। क्लियर रिस्पॉन्स कहाँ से होगा भाई, क्लियर रिस्पॉन्स यहाँ से होगा डायरेक्ट, ओके ठीक है। अगला, द फर्स्ट जो ओणम predominantly celebrated in Kerala is firmly associated with the Onam, birth of Lord Krishna, the homecoming of the mythical king Mahabali, beginning of the new year, new year. Next, which of the following statement about the Attorney General is not true? ठीक है, he is the highest law officer in the country, सही है, he is appointed by the President of India, सही है, he must be a member of either of the House of the Parliament, ये गलत है। Next, he has the right to save, सही है। Vitamin C is essential for the absorption of iron in the body and its deficiency called scurvy, सही है। पहला वाला तो ऑप्शन सही है, पहला वाला सही है, तो पहला वाला गलत, पहला वाला सही है। विटामिन डी इज अ फैट सोल्यूबल, WBC, हाँ सही है, ठीक है। फैट सोल्यूबल बट दैट हेल्प्स रेगुलेटिंग कैल्शियम एंड इट डेफिनेटली कैन लीड टू रिकेट्स इन चिल्ड्रन, सही है। सेकंड भी करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है। विटामिन B1 थायमीन डेफिशिएंसी इज कॉज्ड बेरी थायमीन, विटामिन B1 थायमीन, तीनों ही सही है मेरे हिसाब से। Next, frictional unemployment occurs when individuals are temporarily between jobs searching for the new job, सही है। Structural unemployment varies with the mismatch between the skill of the workers and second भी सही है। Cyclic unemployment is caused by the downturns in the business such as recession, सही है। Such as a recession गलत हो गया। Full employment implies that there is 0% employment rate in the economy, तो 1 to 4, 1 to 4 only, 1 to 4 ना, 1 2 तो सही है, 1 और 2 तो सही है, 1 और 2 सही है, 4 भी सही है चाहिए फिर तो, या तो 1 गलत हो जाएगा, 1 गलत तो हो नहीं रहा है, नहीं 2 भी गलत नहीं हो रहा, 1 और 2 तो सही है, 1 2 सही है तो तीसरा भी गलत, तीसरा भी सही होगा, फिर चौथा गलत हो जाएगा, चौथा तो गलत हो नहीं रहा, तो फिर सारे ही सही हो जाएंगे क्या। सभी मार्क फॉर अगले बढ़े। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, केरला हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रैंक अमंग ऑल द स्टेट्स, सही है। द लिटरेसी कंसीडरिंग द पॉपुलेशन एज्ड 7 ईयर्स एंड अबव हु कैन रीड राइट विद अंडरस्टैंडिंग, नहीं सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, द पोलियो पेलोड नहीं मालूम भाई, इसके बारे में एक्सपोसेट के बारे में नहीं मालूम। द सितार इज अ प्लग्ड string instrument with sympathetic strings that originates to create a rich and swing, सही है। The tabla is a pair of small hand drums, the smaller drum, the dayan is used for treble notes and while the larger bayan produces bass। अब इतना तो इसका आइडिया नहीं, लेकिन मैं दोनों को करेक्ट मानूंगा। पहला वाला सही है, दूसरा वाला करेक्ट नहीं है, पता नहीं, क्योंकि बयान और तयान तो नहीं मालूम मुझे, दयान तो, लेकिन मैं इसमें गैस लूंगा तो फिर देखते हैं क्या होता है इसमें से। The Saka era is widely believed to have been started by the Emperor Ashoka to commemorate his accession to the throne। एक सेकंड, ये चीज क्या बोली? ऐसा माना जाता है कि शक संवत की शुरुआत सम्राट अशोक ने अपने सिंहासन में बैठने के उपलक्ष्य में की थी। शाक संवत की, ओके। टू कन्वर्ट अ साका एरा इनटू अ कॉमन एरा यू सिंपली ऐड 78। ने शाक संवत की, शाक संवत होता है एक, देखो एक तो साका एरा था, एक कौन सा था? साका एरा इज वाइडली बिलीव्ड टू बी हैव बीन स्टार्टेड बाय द एम्परर कनिष्क ने किया था ना, कनिष्क ने शाक, पहला वाला तो गलत हो गया, और ये सही है, दूसरा सही है ओनली भी, पहला वाला तो कनिष्क ने किया था, शाक संवत किस पर। अगला, लॉर्ड विलियम बेंटिक डॉल हजी रिपन कर्जन, ओके। कर्जन पार्टीशन ऑफ डी का 2, सबसे पहले तो डी का 2 देख लो, डी का 2 ये कोई ऑप्शन में खत्म, यहीं से आंसर। अगला, ग्रेट स्तूपा एट सांची, इट वाज ओरिजिनली कमीशन्ड बाय द मौर्यन एम्परर अशोका, ठीक है। इट इज फेमस फॉर इट्स 4 ऑर्नामेंटल गेट तोरणाना व्हिच डिपिक्ट्स वेरियस जातका टेल्स, सही है। द मेन पर्पस ऑफ द स्तूपा वाज टू सर्व एज अ प्रेयर हॉल फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क, तीसरा सही है, दूसरा सही है, पहला भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्वामी फंड, फंड नहीं मालूम, स्वामी फंड के बारे में नहीं मालूम। Is the following statement about the judiciary in India is correct? The Supreme Court decision are binding on all other courts in India, सही है। A judge of the Supreme Court can be removed by the president on his own discretion। एक सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सब्सिडी अपने विवेक से हटा सकता नहीं भाई, ऐसे नहीं हटा सकता। The concept of public PIL originated in the UK, PIL हाँ, PIL तो UK में आया था, तीसरा तो सही है, तीसरा सही है और पहला सही है, पहला तीसरा कहाँ पे है साथ में, तो दूसरा भी मतलब सही है। PIL के बारे में तो मुझे पता है, PIL कहाँ से लिया था। ला लीना refers to the context of the ला लीना, द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंटर इन द इंडियन, नहीं पैसिफिक ओशन के बारे में बात होगी पहली बात तो। और ला लीना और एल नीनो और लालिनो, लालिनो तो हमारा क्या था?
एल नीनो तो तुम्हारा क्या किया थी, कूलिंग, ये कूलिंग वाला है लारीनो। नेक्स्ट, द दिव्य शक्ति भीमशक्ति नहीं मालूम। द खेलो इंडिया स्कीम नहीं मालूम। नेक्स्ट, फिजिकल पॉलिसी, मल्टी ट्रेड पॉलिसी, ओके। मॉनिटर रेगुलेटरी एंड कंट्रोल द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये ट्रेड पॉलिसी है, सी का 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 ऑप्शन है। उसका फर्स्ट का देखो, फिजिकल यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, ठीक है। एक्शन बाय द सेंट्रल बैंक टू मैनेज मनी, बी का 1, बी का 1, सी का 2, बी का 1, सी का 2, ये वाला, ठीक है। तो मेरे 19 सवाल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या हो जाएगा इसमें, इंग्लिश में आ जाओ। डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड लैपटॉप each offers distinct advantages and cater to different needs, making the choice between them। ओके, कॉम्प्लीमेंट का इन्होंने एंटोनिम पूछा है, कॉम्प्लीमेंट का मैच, काउंटरैक्ट, काउंटरैक्ट, काउंटरैक्ट करना। एक तो कॉम्प्लीमेंट करना, डिसइंटीग्रेट करना, सप्लीमेंट करना, मैच करना, ये गलत। एंटोनिम ऑफ द स्टेशनरी, इमूवेबल, क्रस्ट, स्टेबल, मोबाइल, मोबाइल। नेक्स्ट, which of the following option represent the structure of the तो इसके लिए पढ़ना। desktop computer and laptops each offer distinct advantages and cater to different needs, making the choice between them a matter of personal preference and special requirement। desktop with their larger size and stationary nature often provide more power and consumption options. They can accommodate high performance components such as powerful processor, graphic cards, and ample storage, making them ideal for demanding tasks like gaming, video editing, and graphic designing. Additionally, desktop typically offers better cooling system, allows for prolonged usage without overheating. Okay. On the other hand, laptops prioritize probability and convenience. Their impact design and built-in display, keyboard, and the tracked make them suitable for on-the-go use. Laptops are versatile, allowing users to make work from anywhere with an internet. While they may not match the raw power of the desktop, advanced technology have enabled modern electronic and including web browsing. ठीक है, ultimate decision between a laptop and one factor such as performance requirement, needs, budget, and those who prioritize raw power and customization may opt for a desktop, while individuals seeking mobility। ठीक है, जो तो फॉलोइंग, तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, ऑब्वियसली कंपैरिजन हो रहा है तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ही है सबसे बढ़िया। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग मोस्ट एक्सक्लूसिव स्टेट द सेंटर वर्चुअल लर्निंग एंड इट्स लर्निंग चॉइस बिटवीन डेस्कटॉप, ये वाला। नेक्स्ट, अगला, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द बायस्ड, सिनिकल, टेक्निकल, डॉगमेटिक। बायस तो है नहीं वो, टेक्निकल, डॉगमेटिक, डॉगमेटिक तो एक अलग चीज होगी, सिनिकल भी नहीं हो गया मेरे हिसाब से, टेक्निकल है, टेक्निकल टेक्निकल। बाकी इसको मार्क पर रिव्यू करते हैं, बाद में देखेंगे। As he walked into the room, cheerfully and full of energy, brightening up the entire atmosphere। पेसिमिस्टिक अलग हो गया, ऑप्टिमिस्टिक भी अलग हो गया, चेयरफुल, फुल ऑफ एनर्जी, एबिलेंट और यूक्सियोटिक, यूक्सियोटिक, यूक्सियोटिक होगा मेरे हिसाब से, एबिलिटेंट भी अलग हो गया। पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, ये तो दोनों यहीं से हो गए, इन दोनों में से कोई एक है, इसको भी मार्क फॉर यू करो। अगला, साइंटिस्ट इनोवेटिव अप्रोच, इनोवेटिव मतलब क्रिएटिव, ट्रेडिशनल, रूटीन, कन्वेंशनल नहीं, क्रिएटिव। नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, डज नॉट हैव द साइंटिस्ट एक्सप्लेन द फिनोमेना, फिनोमेना स्पेलिंग गलत होगी इसमें, एक्नॉलेज, नॉलेज, नॉलेजमेंट की स्पेलिंग गलत, ऑथेंटिक सही है, इटालियन सही है, क्विजीन की स्पेलिंग सही है इसमें, एंथुसियाज्म, सियाज्म, मॉन्ग, डिसअपॉइंटेड की स्पेलिंग इसमें गलत है, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, innovators who are furthering the beneficent users of advanced AI should avoid scenarios where a machine takes over। तो क्या है, who are dash 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 users of advanced should avoid, तो should avoid and scenarios where a machine takes over should be avoided by, should be avoided खत्म, should be avoided खत्म, पहला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, सेंटेंस इन विद द कंटिन्यूटी, द डॉग केप्ट वर्किंग अंटिल द, ये तो सही है, सिंगिंग नहीं, रीडिंग नहीं, पॉइंट फिशिंग नहीं, ठीक है। आई लुक्ड एट माई ruined पेंटिंग एंड सेड वाओ आई completely messed up। वाओ तो नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा अलास या फिर कुछ और होगा, वाओ तो नहीं होगा। नेक्स्ट, द कंपनी हैड फेस्ड क्वेश्चंस अबाउट इट्स डेटा practices and if they are transmitting information to the illegal authorities or not, and whether if nahi, whether it is transmitting, whether it is, whether for Indian naval commanders, then the question surrounding the third aircraft can be entirely, for the Indian naval commanders, then the question surrounding the third aircraft carrier is entirely unnecessary। for Indian naval commanders, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। then the questions surrounding the third aircraft carrier are surrounding the, r होगा यार, r होगा, r, ये गलत हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, he would never compromised his principle even when faced with adversity,
इसमें क्या context in the he would never compromise his principle even when faced with adversity, consistently upholding his integrity and staying true to his values. तो compromised क्या बोलना है, करेक्ट सेगमेंट हो गया. he would never compromise, he would never compromise होगा, compromise नहीं होगा, compromise होगा, क्योंकि ये इस वर्ड के साथ v बनाएगा. नेक्स्ट. By accusing the intern, the investigator was pursuing a mistaken line of inquiry completely. Mistaken नहीं, barking up a long tree, ये सबसे बेटर है. नेक्स्ट. अगला. इंडिविजुअल हु प्रैक्टिसेस द आर्ट ऑफ वॉकिंग ऑन टाइट रोप और हाई वियर, वो है ना जिम्नास्टिक. नेक्स्ट. Thousands of devotees witnessed the flag hosting ceremony at Pulspettikam Muttiralam temple on Sunday, marking the start of the Dasara festival. ठीक है, तो the flag hosting ceremony at witnessed होगा तो was witnessed सीधा पहला ऑप्शन आंसर. अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से. When inflation occurs, each unit of currency holds reduced purchasing power, causing consumers to pay more for say the same item. Inflation signifies the gradual increase in the general price level of this. तो पहला तो इन्फ्लेशन बी से शुरू होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ए से कोई मतलब नहीं बनना. टू द इसमें भी इन्फ्लेशन, पहले इन्फ्लेशन तो बताओ क्या होता है, तो बी से शुरू होगा, बी के बाद अब ए आएगा, सी आएगा. वाइल मॉडरेट इन्फ्लेशन, हाँ तो बी ए सी डी खत्म, सीधा आंसर. नेक्स्ट. Which of the following sentence contains the antonym of the word paucity? There is a great profusion of wildflowers in the valley. The scarcity, paucity तो वही हो गया ना, paucity मतलब scarcity. तो great profusion, dearth of evidence led to the case. dearth मतलब क्या बोलते हैं scarcity. meagre मतलब कम, पहला वाला सही है profusion. Next. अगला. The librarian said to the student, please maintain, requested, तो requested the student to maintain to that please, ये गलत हो गया, to maintain. Next. अगला. अगला क्या कह रहा है मेरे से. his promotion in the department is dash because of his fanatic contribution to the huge product. is out of question है, is that certain. Next. अगला. अगला क्या कह रहा है भाई. the visionary scientist claimed that by the end of the decade her team would have been successfully cultivated on for the her team would have, तो visionary scientist said होगा, sweat होगा, claimed नहीं होगा, said by the end of my team will have successfully cultivated on for over a year. Scientist said, claimed तो नहीं होगा, claimed भी नहीं होगा, said by the end of the decade our team, her team, my team, तो हर है तो my team will have क्या would have been, तो ये हो जाएगा सबसे आंसर, सबसे सेट. नेक्स्ट. she gazed at them with a bittersweet smile lost in a moment of remembrance. remember double MEMM, remembrance, ये खत्म. remember, पहले तो remember याद करो, remember, उसके बाद ENSE नहीं होगा, CE होगा. remember, remembrance. Next. अगला. the board of director gave this full support to the new CEO's ambition plan for international market expansion. gave themselves नहीं, gave their, the board of directors gave their full support, gave its नहीं, gave their. the school principal का spelling, the fundamental rule, the head of the principal explained. to be that the guiding principle, P or A. Next. guiding principle behind the rule was student shifting. Next. अब ये तो हो गया ऑप्शन. which of the following do you agree with? People should get married only with the people of the same religion. People should put employment of the children before their. People should treat everyone equally. People should not intervene in incidents where a husband, ये तो गलत हो गया. People should put employment of the children, नहीं ये भी गलत हो गया, ये सी ऑप्शन सबसे सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे से कि 13 ओशियन, ये इसको बाद में करते हैं. नेक्स्ट. अगला करो. According to a study, kids are grasp a topic it can easily if the teacher communicates it to them. However, they cannot understand it by only reading it in a book. Inference. Proper understanding is made easier by communication. सही है. Communication between people improves concentration. Concentration की कुछ बात ही नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं हुआ. Only conclusion one follow कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है PQRST have different 3 2 5 1 2 3 4 5 when compared to each other. ठीक है. At least 3 people are taller than Q. Q से मतलब कम 3 लोग तो टॉलर हैं, या तो Q यहाँ हो गया या फिर यूँ होगा.
P is taller than Q but shorter than R. P is taller than Q but shorter than R. T is shorter than P, ठीक है. S is shorter than Q. T is shorter than P, ठीक है. तो R, P, T और क्या है S. टॉलेस्ट कौन है? तो R ही है सबसे ज्यादा टॉलेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे से P Q R S T U are sitting in a standing in a linear row. They all face in the same. तो कितना? 1 2 3 3 6 है ना. 3 3 6 3 4 5 6 3 3 6 हो गए. 3 एम्प्लॉइज स्टैंडिंग बिटवीन S एंड R, ठीक है. S 3 R, ठीक है, मैंने लिख लिया ये. यू स्टैंड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ R. मैं अगर R को यहाँ रखता हूँ इसकी इमीडिएटली 1 2 3 S. एक तो पॉसिबिलिटी ये बन सकती है. एक पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि R इधर आ नहीं सकता, इधर नहीं आ सकता. R U 1 2 1 2 3 S. एक मोस्ट प्रोबेबली ये वाली बनेगी, ठीक है. P सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ U. P सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ U, तो इसमें नहीं बन पाएगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म होगी, ठीक. P सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ U, ठीक है. Q stands immediately right of T. Q sits immediately right of T. Q T, ठीक है. P does not sit at any extreme end of the row. Then who sits third to the left of Q? Third to the left of Q आ गया R. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से? 8 9 34. 8 9 8 17 17 दूनी 34. 7 2 9 9 दूनी 18. 6 3 9 9 दूनी 18. 8 4 12 नहीं. 9 5 14, ये भी नहीं. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन. इन क्लास 30 स्टूडेंट रमेश इज 10th फ्रॉम द 10th. 10th अगर वो 10th मतलब 9 लोग ऊपर हैं उसके, तो 10th है तो 21st है वो नीचे से. खत्म. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से? मिस्टर एड्रेस 1. मिस्टर राजेश फ्लैट 305 ब्लॉक ए सनराइजेस अपार्टमेंट दिल्ली 11 11 11 009. ठीक है. गिवन द टू एड्रेस बिलो आर दे लाइकली टू बिलोंग टू द सेम पर्सन एट द सेम प्लेस? श्री राजेश शर्मा, फ्लैट नंबर 305, टावर ए, सनराइज अपार्टमेंट दिल्ली. टावर ए ब्लॉक ए. आर दे लाइकली टू बिलोंग टू द सेम पर्सन एट द सेम प्लेस? सनराइजेस अपार्टमेंट, टावर ए, फ्लैट नंबर 305, दिल्ली 11 009, श्री राजेश शर्मा. हाँ मेरे हिसाब से यस देयर विद द माइनर वर्डिंग डिफरेंसेस. सही है. नेक्स्ट अगला. यू आर अ वॉलंटियर एट अ पब्लिक वेकेशन टाइम, ठीक है. अ लॉजिक local dignitaries aid demand that their group be moved to the front ahead of the elderly people in the queue, ठीक है. Secure. A local dignitaries aid demands that their security looks to you for guidance. What should you do? Allow them to go first? नहीं. Offer a separate counter by diverting doses from the main line to keep both moving. Explain the priority protocol and refuse to alter medically justified order in block the supervisor if pressure continues. C ऑप्शन सही है. नेक्स्ट अगला. 23. 23 में क्या होगा? 23 दूनी 46, ठीक है. 23 दूनी 46, 46 दूनी 92, 92 दूनी 184. ओके, इसका आधा 64, 64 वाला 32, ठीक है. तो 92, 46 दूनी 92. नेक्स्ट 92 दूनी 184. अगला क्वेश्चन. WD 23 4 27, ठीक है. और 21 और 5 26 और JQ GT ये है, तो F होना चाहिए था यहाँ पे. अगला क्वेश्चन. मधु डिस्ट्रीब्यूटेड 196 अमंग 12 120 चिल्ड्रन आउट ऑफ विच 64 आर गर्ल्स. 64 अगर गर्ल्स हैं तो 56 बॉयज हैं. करेक्ट, ठीक है. इफ ईच गर्ल्स रिसीव 4 मोर एलिमेंट्स देन ईच बॉय, ठीक है. एक चीज बताओ, मैं मान लेता हूँ सबको मिले हैं x प्लस. लड़कियों कितने मिले ज़्यादा? 14 मिले ना. 64 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना होगा? 1096. करेक्ट. 4 चौको 16, 4 चौको 24, 256. 256 इसमें से माइनस करोगे इधर कितना आएगा? 40 और ये 840. 7 7 x इज इक्वल टू 7. तो इसको मिले लड़कियों को मिले 11, इसको मिले 7. डेट ईच गर्ल रिसीव 11. नेक्स्ट 7 4 11. अगला क्वेश्चन. 40 माइनस 4 प्लस 7 इंटू 9 और डिवाइडेड बाई 3. 3 3 9 आती हैं 21. 40 माइनस 4 36. 36 प्लस 21 57. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मेरे से? शेफ किचन में होता है तो जज कहाँ होता है? जज कोर्ट में होगा भाई, ऑब्वियस ही होता है. जज कोर्ट में. नेक्स्ट. J is the son of T. J is the son of T and T is the mother of F, ठीक है. और L is the son of T. L is the son of T, ठीक है. How is L related to J? Brother. Next. R.
18 एक माइनस 1 तो माइनस पी, ठीक है। लास्ट में देखो क्या आएगा, बी। 2 4 6 तो 14 4 18, तो लास्ट में आर आना चाहिए। फिर 10 क्या हुआ, 10 2 12, 7 2 9, 7 2 9 तो पी आई। नेक्स्ट वाई, वाई इक्वल 25 माइनस 3 22, करेक्ट। 23 माइनस 3 20, पी आई टी आर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, वो देखो। In a certain language, if 3 and 9 are interchanged and 6 and 8 are interchanged, 3 and 9 are interchanged and 3 and then which of the following number will be the second highest? In a certain language, ठीक है, will be the second। 9 9 9 9 सबसे हाईएस्ट है, इसका सबसे 9 9 9 है, ठीक। इसने क्या बोला, 3 and 9 are interchanged in a certain language, 3 and 9 are interchanged। ओके, 3 और 9 को अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूँ और 6 और 8 को, 6 and 8 are interchanged, which of the following will be the second highest? ओके 7 9, तो 7 की जगह 7 बना रहेगा, 9 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 3 की जगह 9 ले आऊंगा तो सबसे बड़ा तो यही हो जाएगा, इज द सेकंड हाईएस्ट। तो 9 वाला ये हो जाएगा 7, 8 की जगह 6 आ जाएगा, ये नहीं, 7 तो बदलेगा नहीं, 6, तो यही बना रहेगा सबसे सेकंड हाईएस्ट। बाकी इसको एक बार और करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा सा लग रहा है। सर्टेन को वेटरन, वेटरन 22 22 5 20 5 18, 18 के बाद 1 14, ठीक। तो इसमें क्या होगा, 13 9, 13 9, ठीक है, 13 9 14, 13 9 14, नेक्स्ट 13 14 21 21 21 के बाद है कितना, 19। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है, रिफ्लेक्ट आर 18 2 20, तो 6 2 8, ठीक है। लास्ट में देखो क्या आएगा, टी, टी यू बी 20 2 22 और 4 2 6, तो लास्ट में एफ आएगा, ठीक है। उसके बाद एफ तो 3 ऑप्शन में है, तो हमें लास्ट सेकंड देखना पड़ेगा। लास्ट सेकंड में क्या है, सी, 3 2 5 तो 21 2 23, 23 मतलब डब्लू आएगा। यहाँ तक भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन देखो क्या है, आर 18 2 20, ये ऑप्शन आएगा। था तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इस दिस आर हैश टी, मतलब आर हैश टी, आर इज बी's हस्बैंड, ठीक है। तो आर इज द हस्बैंड ऑफ बी, टी, ठीक है। टी 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 इक्वल टू टी, टी इज द मदर ऑफ यू, ठीक है। और यू एंड पी मतलब यू एंड पी, यू इज द सिस्टर ऑफ पी, यू इज द सिस्टर ऑफ पी। और पी हैश ई मतलब पी इज द, पी हैश ई मतलब पी इज द हस्बैंड ऑफ एस, एस डॉलर मतलब एस इज द चाइल्ड ऑफ क्यू, ठीक है। तो हाउ इज आर रिलेटेड टू एस, आर रिलेटेड टू एस एज फादर इन लॉ। नेक्स्ट के, ओके 11 माइनस 2 9, 9 माइनस 2 7 माइनस 5 माइनस सी, सी से शुरू होगा, लास्ट में एन एन दोनों में, तो 7 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 और सी डब्ल्यू अगला खत्म, सी डब्ल्यू एन। अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34 दूनी 68 माइनस 2, ठीक है। ये तो नहीं हो रहा, 7 3 3 7 नहीं। इनको ऐड करो जरा, 6 3 9 1 10 100, 70 100, इसको 100, और ये कितना है, 70 20 9 100, ये गलत हो गया, 55 होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओनली फ्रैक्शन इज इंटीजर, तो इंटीजर जो है इसके अंदर आ गया, और इंटीजर किसी का पार्ट नहीं है फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। सम डेसिमल और रेशियो, सम डेसिमल और रेशियो एंड सम रेशियो इज फ्रैक्शन, सम रेशियो इज फ्रैक्शन एंड सम डेसिमल और रेशियो, ठीक है। तो नो रेशियो इज इंटीजर, हाँ सही है। सम डेसिमल और इंटीजर ही गलत हो गया, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल डोर्स आर सेट्स, ठीक है। ऑल नेट्स आर सेट्स, ऑल नेट्स आर सेट्स, ठीक है। ऑल बिंग्स आर सेट्स, ऑल बिंग्स आर सेट, ठीक है। तो सम नेट्स आर डोर नहीं कह सकते, सम बिन्स आर डोर्स नहीं कह सकते, नन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, नन, नन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, पॉइंट ए इज टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, ठीक है, ठीक है। पॉइंट सी इज टुवर्ड द साउथ ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट सी इज टुवर्ड द साउथ ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए इज टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, और पॉइंट सी इज, ठीक है, पॉइंट डी इज टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट डी इज साउथ ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। एंड पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट एफ टू इज टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ई एंड पॉइंट बी। इन्होंने क्या बोला, पॉइंट एफ इज टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ई एंड बी, तो पॉइंट ई के और पॉइंट बी के बीच में पॉइंट एफ इस साइड है, ठीक है। पॉइंट ई इज टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट सी,
पॉइंट ई इज टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट ऑफ, नॉर्थ ईस्ट मतलब ई यहाँ पे है बीच में, ई आया फिर डी आया, ठीक। बी और डी दोनों से नीचे ने पॉइंट सी, पॉइंट ई इज टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी, ठीक है। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 हो गए इसमें, 23 किए हैं। एक सेकेंड, मेरे पास समय है ना अभी 1 मिनट का, ठीक है। मैं देख लेता हूँ इसको। जनरल इंटेलिजेंस में मैंने जो मार्क पर भी लगाया, जो एक सवाल तो ये है, ये ना इसको हिंदी में करके देखता हूँ एक बार क्या मतलब है इसका, ठीक है। यदि एक निश्चित भाषा में 3 और 9 को आपस में बदल दिया जाता है और तथा 6 और 8 को आपस में बदल दिया जाता है, तो निम्न में कौन सी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो कुछ 7 9 है तो 7 तो बना ही रहेगा, अंदर कुछ भी हो जाए 7 7 समथिंग बनेगा, ठीक। इसमें 3 है तो 3 की जगह 9 आ जाएगा, बाकी कुछ भी बनता रहे। 8 की जगह 6 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं, 6 की जगह 8 आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, वो भी सेकंड सेक्शन, सेकंड सबसे बड़ी बनेगी ये आंसर सही है। नेक्स्ट अगला क्या है, अगला आ गया ये सवाल। इसमें हाँ इसको करते हैं अभी, इसको हिंदी की जगह इंग्लिश में करो पहले। इसमें क्या किया है इन्होंने, इनपुट इज दी तेरा दिस व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स इन बिटवीन द वर्ड्स क्विची एंड जैम्ड इन द आउटपुट, ठीक है, इन द आउटपुट। तो इनपुट क्या इन्होंने किया, अगर इनपुट को एग्जाम्पल वन क्या करे, 13 37 पार, ठीक। तो इन्होंने क्या 16 किया, 16 के बाद सी कैनन आ गया, फिर 25 आ गया, फिर 25 के बाद क्या है गिवेट आ गया, गिवेट के बाद पार्ट आ गया, टंग आ गया, हो गया। तो हमारा क्या है, हमारा तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले 13 आएगा, 13 के बाद क्या आएगा मेरा, 13 के बाद आएगा मेरा सबसे पहले जे, जी एच आई जे। तो 13 जी, 13 जी के बाद मेरा आएगा 42, 42 के बाद आएगा मेरा जे, जे के बाद 48, 48 के बाद आएगा मेरा ओ, ओ के बाद आएगा मेरा, ओ के बाद आएगा 48 के बाद 76, 76 के बाद क्या आएगा मेरा, 76 के बाद क्या आएगा मेरा, 76 के बाद क्या आएगा यार, 76 के बाद मेरा ओ, ओ जी, ओ के बाद क्यू, क्यू, क्यू के बाद 95 और आर, ये आएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। तो इन्होंने बोला है व्हाट इज सम ऑफ द नंबर्स इन बिटवीन द वर्ड क्यू, क्यू और किसके बीच में पूछा है, जेम्ड, क्यू और जे। तो 8 6 14 बन करी 7 4 11 12, अच्छा 11 12 124 आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे से। 25 हो गए इसमें पूरे, ठीक है। ये तो हो गया इसमें। आ जाओ क्वांट पे फटाक से। इफ अ स्टूडेंट स्कोर 75% ऑन एग्जाम, इफ ही स्कोर 15 मोर मार्क 80% विल मीन, तो 15% की वैल्यू 15 ही के बराबर है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स, 100 नंबर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से। आफ्टर डिवाइडिंग अ नंबर सक्सेसफुली बाई 5 7 11 द रिमाइंडर्स आर दिस 5 - 2 3, 7 - 3 गए 4, 5 में से 2 गए 3, बट विल रिमाइंडर, ओके ओके ये वाला सिस्टम है क्या इसमें, 1 2 दिस, ठीक है समझ गया। तो 5 से किया, 7 से किया, 11 से किया, ये आया रिमाइंडर 2 3 4, और लास्ट क्या है क्वेश्चन, व्हाट विल यू रिमाइंडर व्हेन द इफ 15 डिवाइड द सेम, लास्ट क्वेश्चन इज 1। तो 11 में 11 11 4 15 था ये, ठीक है। 15 सत्ते 105 और 3 108 था ये, 15 सत्ते 105 और 3 108, ठीक। 108 इंटू 5 540, 540 2 542 थी। 542 को अगर तुम 15 से डिवाइड कर रहे हो, 15 तियाँ 45, 92 बचा, 15 छिक्का 90, 2 बचा, आंसर 2 आ गया। अगला क्वेश्चन, 3 हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस दिस आर कट आउट फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ दिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग हेमिस्फीयर। इसको बाद में करते हैं। नेक्स्ट एक 11 माइनस ए, तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं प्लस 11 कर दूं क्या, प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11, तो प्लस 33 हो जाएगा यहाँ पे पहली चीज़। तो यहाँ से क्या आएगा, प्लस 11 कर दूंगा अगर मैं, नहीं माइनस 11, माइनस का 33 यहाँ से आ गया, ठीक। माइनस का 11 माइनस का 11 माइनस का 11, तो ये हो जाएगा 11 ए माइनस 9 माइनस का 11 ए अपॉन ए। यहाँ से ये कट गया, माइनस का 9 अपॉन ए आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कितना, माइनस का 9 अपॉन बी, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 9 अपॉन सी। तो यहाँ से 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 33 अपॉन 9, करेक्ट। जैसे 3 से 3 चला गया, 11/3, 11/3 का 6 टाइम्स, तो 3 दूनी 6, 22 आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से। A drone is flying at an altitude of 250 मीटर ओवर अबव लेक, ठीक है। 250 मीटर है, एक ड्रोन है यहाँ पे 250 मीटर, ठीक है। फ्रॉम द ड्रोन्स पोजीशन द एंगल ऑफ डिफरेंशन ऑफ 2 पॉइंट्स अपोजिट पॉइंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द लेक का 30 डिग्री एंड, ठीक है। तो 30 डिग्री और ये 30 डिग्री है, और इसमें ये थीटा डिग्री बन रहा है, ठीक है। इफ द विड्थ ऑफ द लेक द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 900 मीटर, अगर इसकी वैल्यू 900 मीटर है, ठीक है। तो एक तो 25 √3 हो गई ये वाली डिस्टेंस,
ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम वन पॉइंट टू द एल्टीट्यूड ऑफ द फ्लाइंग ड्रोन वेयर द एंगल डिफरेंस इज थीटा। ठीक है, ओके। एक इसका थीटा कितना आ जाएगा, बस वो पता करना है मुझे। ओके, 225 इंटू 1.7 और इससे माइनस करना है 900 में से। ठीक है, कर लेता हूँ। क्या आ जाएगा, 25 इंटू 17 कर दो। 25 सत्ते 175, 17 कैरी। 25 सत्ते 175, 17 कैरी। 25 और 17 42, तो 425 मतलब 500, 400, 475, 475 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंटेनर हैज 80 लीटर ऑफ सॉल्यूशन विद 20% सॉल्ट। 16 सॉल्ट है, बाकी का तुम्हारा कितना है, 16 लीटर मतलब 1/5, 1/5। ठीक, तो 4/5, 16 इंटू 4/5 इंटू, एक बारी कर रहे हैं ना, 16 इंटू 4/5, 16 पंच 64, 12.8। ठीक है, तो व्हाट इज द सॉल्ट परसेंटेज ऑफ द न्यू सॉल्यूशन। कंटेनर 80 लीटर ऑफ सॉल्यूशन विद 20% सॉल्ट, तो 20% सॉल्ट था। अगर एक चीज समझो मेरी बात, 20% सॉल्ट था मतलब 20% मतलब 1/5, 16, 16 सॉल्ट था। अगर पूरे मिक्सचर का कितना पार्ट, 16/5, 1/5, तो 4/5 बच गया इसका, 4/5 बचा। ठीक है, तो बोले व्हाट इज द सॉल्ट परसेंटेज, बताओ कितना आएगा। तो ठीक है, मैं कर देता हूँ ना, कितना सॉल्ट परसेंटेज कितना, 12.8 अपॉन 80 इंटू 100 ऊपर, 20 चौको 20 पंचे, 4 तिया 12, 32, 32 पंचे 160, 16 आंसर, 16%। अगला क्वेश्चन, 16%। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, अरे बढ़ जा भाई, लग जाना। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे से, द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑल द थ्री इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इंसेंटर। नेक्स्ट, एंगल बाइसेक्टर का तो इंसेंटर ही हो गया, एक्सेंटर वार का हो गया, तो सेंटर सेंट्रोइड तो अलग हो गया, मीडियन का सेंट्रोइड मीडियन, और तो सेंटर परपेंडिकुलर एंड सेंटर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन्स इंक्रीजेज बाई 4.5, 8 को 32 और 4 36। ठीक है, 36 किलो ज्यादा आया। इन वन ऑफ देम हुज वेट 43 इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन। 43 प्लस 36 कितना हुआ, 6 3 9, 4 3 7, 79। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 मैन 8 वुमेन। ठीक है, 6 मैन प्लस 8 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, while 26 men plus 48 women, ठीक है, कैन डू द सेम वर्क इन 2 days। 2 पंचे 10, 30 मैन प्लस 40 वुमेन इज इक्वल टू 26 मैन प्लस 48 वुमेन। तो यहाँ से कितना आएगा, 4 मैन इज इक्वल टू 8 वुमेन, तो मैन अपॉन वुमेन का रेशियो कितना आ गया, 2:1 का। ठीक है, तो टोटल अब क्या करना, 15 मैन मतलब 30 प्लस 20 वुमेन प्लस 20, 50, 50 मतलब 5 से डिवाइड करना, बस 6 दूनी 12 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 8 20, 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 50, 10 5 4, 4 आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डेटा इज दिस इफ ईच ऑफ द वैल्यू, इफ ईच वैल्यू ऑफ द डेटा इज डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो फाइंड द न्यू वेरिएंस। 4.8 है, तो इसको डिवाइड कर दो 4 से, 1.2 आंसर आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट अपॉन वेरिएंस, एक सेकेंड, 16 से डिवाइड करो, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं, फाइंड द न्यू, ओ वेरिएंस पूछा, ओके सॉरी सॉरी। वेरिएंस क्या आ जाएगा मेरा, 4.8 इंटू 4.8, करेक्ट। इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1/4 इंटू 4, 4 से 1.2, 1.2 दैट इज इक्वल टू 1.44, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, वेरिएंस पूछा भाई, इफ m इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो m प्लस, एक सेकेंड, m-1 की वैल्यू कितनी आएगी, पहले तो ये देखो, √2 प्लस √3, करेक्ट, यही आएगा m-1 की वैल्यू। तो बस यहाँ से फॉर्मूला आ गया, यहाँ से क्या फॉर्मूला आ गया, 1 प्लस √2 प्लस √3, तो ये तो ऐसे ही लिख लेना, प्लस 1 अपॉन √2 प्लस √3, करेक्ट, यही है। तो ऊपर नीचे अगर रेशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा, ये √3 माइनस √2, करेक्ट। तो यहाँ से कितना आएगा,
√3 माइनस √2, 3 माइनस 2 1 आ गया, यहाँ से ये आया, √2 से √2 माइनस √2 से ये चला गया, तो 1 + 2 √3 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, 1 + 2 √3 आंसर। अगला क्वेश्चन 7 नेक्स्ट। ग्राफ ऑफ 5x माइनस वाई, x कट द x एक्सिस एट पॉइंट दिस, x एक्सिस को अगर इस पे काटेगा तो x एक्सिस को अगर काट रहा है इसका मतलब y 0 है। अगर मेरा y 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7, तो मतलब -7, 0 पे काट रहा है, ठीक है। a की वैल्यू तुम्हारी ये, b की वैल्यू 0, तो b की वैल्यू तो खत्म, -14 प्लस का 40। नेक्स्ट अगला आंसर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, tan स्क्वायर a अपॉन सेकंड, पहली चीज तो यही है, tan स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, यहाँ से ऊपर का 1 प्लस साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर, इसको ये लिख सकता हूँ करेक्ट, ठीक है। 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर, इसको ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, नहीं, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 119 बता दिस, 13 12 144 माइनस 15, ओह तो समझ में आ गया क्या, आ गया ना, कॉस स्क्वायर बड़ा है, कॉस स्क्वायर बड़ा है तो मतलब कॉस की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी, 12/13 माइनस 144/169 माइनस 25/69, खत्म। 69 25 में से इसको माइनस करोगे तो 119 आ जाएगा, तो बस आ गया। तो इसने उन्होंने क्या पूछा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर है, 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा, साइन की वैल्यू कितनी 25 प्लस 169 प्लस 25 अपॉन इसकी वैल्यू 144, ये हो गया। 9 5 14 1 कैरी 16 2 18 19 अपॉन 144 2 97 72 97 अपॉन 72। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, ट्रायल है सक्सेस प्रोबेबिलिटी दिस इज द ट्रायल रिपीटेड 6 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 सक्सेस, C6C2 C62 6C2 4/7 सही, एग्जैक्टली 2 सक्सेस है ना, तो 2 सक्सेस मतलब सही होने के, तो 4/7 की पावर 2 4 × 3/7, कुछ गड़बड़ होगी क्या, 6C2 4/7, ये वाला आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC और AB की वैल्यू 14 है, ओके, BC की वैल्यू 9 है और AC की वैल्यू ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ AP की लेंथ पूछ रहा है, ठीक। तो मैं तो एक काम करता हूँ, मैं तो इसको x मान लेता हूँ, ये x हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ये z हो गया, करेक्ट। तो हमारा अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आएगी, इन सबको ऐड करो, 14 14 9 23 23 और 12, 14 और 9 कितना आया, एक चीज बताऊंगे, 14 + 9 कितना हुआ, 14 9 23 23 और 2 25 35 35 आया, ये आ गया 17.5, 17.5 वैल्यू आ गई मेरी, करेक्ट। 12 9 21 21 4 25 और 35, ठीक है, 17.5 मेरी वैल्यू आ गई यहाँ से। अब इन्होंने क्या बोला, किसकी वैल्यू पूछी है इन्होंने, AP की वैल्यू पूछी है, तो मुझे x निकालना पड़ेगा, तो x निकालना पड़ेगा, मैं BC माइनस कर दूं, BC तुम्हारा क्या है भाई, बोला BC माइनस करो जरा, 8.5 8.5, नेक्स्ट 8.59 AP की वैल्यू है। अगला क्वेश्चन, 9 men sit in a round table, how many ways they can they sit if 3 men must sit together, इसको बाद में करते हैं। अगला, Lalit sells an article at a profit of 12.2%. If he sells it at for 40 more, then the profit would have been 17.5. 5% ज्यादा होता, 5% की वैल्यू कितनी है, 420, तो 5% की अगर वैल्यू है 1/20, 5% होता है 1/20, तो टोटल 0 0 2 84 8400, कॉस्ट प्राइस 84 था। अगला क्वेश्चन, ऑफर्स डिस्काउंट स्कीम बाई 13 गेट 3 फ्री, तो 3/16 इंटू 100, तो लमसम कितना, 300/16, 16 एकम 16 140 बचा, 16 निम्मा के बाद नहीं, 16 अट्ठे 128 12 75 18.75। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, ये आया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है,
ठीक है 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 रूट टू हो जाएगा। नहीं ये भी नहीं बनेगा, वन वन भी नहीं बन रहा। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अगर मैं दोनों तरफ प्लस टू एक्स वाई कर दूँ, एक्स प्लस वाई प्लस, एक सेकंड, जीरो, जीरो आंसर आ गया। क्योंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को अगर तुम लिखोगे, इसका फॉर्मूला करोगे तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की एक्स वाई, तो एक्स वाई जीरो आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, कन्वर्ट डेसिमल 172 टू बाइनरी। ऑब्वियस सी बात है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, 172 है, 172 है, तो 1000 100, ये होगा क्या, 124 124 8 16 32 64, ये तो नहीं हो रहा। फिर एक और ज़्यादा चाहिए, मतलब मुझे 64 के साथ मुझे 128 भी चाहिए, नहीं 172 जो 128 नहीं चाहिए। मैं गलती कर रहा हूँ क्या कुछ, 4 8 4 12 12, एक सेकेंड, ये तो नहीं बनेगा लास्ट वाला, तो देखें इसमें, देखना 124, और क्या 8 16 32, 32 का 64, 64 के बाद 128, 32 64 सीधा यहीं से हो गया, 128 भी तो बहुत बड़ा हो गया, ये गलत हो गया। 124 और 8, 8 4 12, 12 के बाद ये 32, 12 32 44, 44, और ये आंसर है अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मीन एंड मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस एंड द स्टैंडर्ड डिवीजन दिस, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ यूजिंग कार्ल पियर्सन फार्मूला। ठीक है, तो मीन एंड मीडियन तुम्हें पता है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, मीन टू टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन, टू टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन मतलब 5 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन 10, 3 दूनी 6, 0.6। मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू 28, एक सेकंड में, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीन प्लस मोड, करेक्ट, यही फॉर्मूला होता है। 3 मीडियन बता मुझे, मीडियन कितनी है 75, 3 5 75, मीन कितना है 28 दूनी 56, इससे मोड कितना आएगा 56, 9 19 आ जाएगा, मोड 19 आ गया। अब बस 25 माइनस 28 माइनस 19 कितना आएगा 9, डिवाइडेड बाई 10, 0.9। अगला क्वेश्चन, इन अ 2 किलोमीटर रेस ए कंप्लीट रेस इन 120 सेकंड, वही 2100 मीटर की रेस है, ए कितनी देर में करता है 120 सेकंड में, बी कितनी देर में करता है 210 सेकंड में। ठीक है, डिस्टेंस बाई विच ए और बी, पहले जीरो से जीरो कटाओ, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, 4 7, तो 7 4 की स्पीड से कर रहे होंगे ये, तो 7 3 21 और 300, तो 3 का 900 मीटर से ज़्यादा दे रहा है। अगला क्वेश्चन, the circle whose center is 5 7, this touches the line this from behind the radius of the circle। ऑब्वियस सी बात है, 6 पंचे 30 प्लस 6 पंचे 30 प्लस 7 8 जो 56 माइनस 5 अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस अपॉन में 10 आ जाएगा, 6 चौक 36, 8 8 64, ठीक है 10 आ गया ये तो। ये 56 में से माइनस किया 51, 51 और 30 कितना आया 81, 81 डिवाइडेड बाई 10 8.81 यूनिट्स। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस एंड दिस फॉर 3 years एट द सेम रेट इज 900। मान लो 3x, इस पे कितना आएगा, मान लो अगर मैं 3x बात करूँ तो 300x, 3 साल के लिए 300x आएगा, इस पे कितना आएगा 450x आएगा। 150x की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 150x की वैल्यू 90 है, तो 15 चिक्का 6, x की वैल्यू कितनी है 6, 6% की वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द रेट 6%। अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट टू लार्जेस्ट फ्रैक्शन। देखो ये कितना है, इससे 12.5 से ज्यादा है ना, ये 50% ज्यादा, पहला वाला तो 50% प्लस है। ठीक है, ये कितना है 24 है, 24 है, तो ये कितना है 8 दूनी 16, नहीं 8 नहीं 7 दूनी 14, 7 चौका 28, हाँ तो ये 70% के आसपास है, 70 प्लस है। ये कितना है 35, 17.5 नहीं, 6 3 18 नहीं, 6 5 30 नहीं, 6 5 5, 35 सत्ते, 35 सत्ते 5 25, 5 15, 175, 35 छिक्का 6 5 30, 6 3 18 नहीं, 35 छिक्का नहीं होगा, 35 पंचे, तो 50% से थोड़ा सा ज्यादा है ये। ठीक है, और ये कितना है 28, 7 3 21, 7 चौको 28, 3/4 मतलब 75%। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ दो, तो इन दोनों का 17/24 प्लस 3/4,
इक्वल टू 6 चौको 24, 6 3 18, 18 7 18 7 25 1 35/24, करेक्ट। तो 8 3 24 नहीं, 35/24। कुछ गड़बड़ कर रखा हूँ क्या मैं? नहीं 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 नहीं, एक सेकंड रुकना। ये कितना है? 12.5% से थोड़ा ज्यादा, 50+% है, करेक्ट। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 24 को 24 चिक्का, 6 चौको 24, 2 कैरी, 6 दूनी 12, 4, 6 से नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 70% से प्लस है ये, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 37 को 17.5 से थोड़ा सा ज्यादा, 17.5 से कितना, लमसम 60% के बाद, 6 3 18, 6 5 30 नहीं, 50% से थोड़ा सा ज्यादा होगा ना। हाँ ठीक है। और ये कितना आएगा? 55 के आसपास है ना। 3/7 या 3/4 मतलब 75%। तो इन्होंने बोला फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट टू, तो 17/24 प्लस 21/28, करेक्ट। तो एक तो पहले 4 कॉमन निकाल लो, 6 बचा, 7 बचा, तो 12 7 3, 7 × 21 इंटू 12। फर्स्ट टू लार्जेस्ट फ्रैक्शन, फर्स्ट टू लार्जेस्ट फ्रैक्शन। अरे यार एक चीज बताओ, 1/4, 12 84, 28 तियाँ, 12 84, 28 तियाँ, 84 दूनी 68। एक सेकंड ना, 8, 8 कॉमन निकाल लिया इसमें, 8 तियाँ 24, 7 चौको 28, 7 और 3, 7 तियाँ 21 इंटू 8, 168। पहले तो 168 आ गया, 84, 4 चौको नहीं 7, 7 टाइम्स जाएगा 77 जा, 7 14, 119 प्लस 28 कितने बार जाएगा? 8 छम, 6 दूनी 12, 6 बार, 6 एकम 6, 126, 9 6 15 बन कैरी, 2 1 3 4 45 और 245/168। अगला क्वेश्चन। 22 हो गए हैं। आ जाओ कॉन्ट में बचे हुए जो सवाल मैंने छोड़ दिए। देखते ये 3 हेमिस्फीयर ऑफ 14 सेंटीमीटर, ठीक है, आर कट फ्रॉम द स्पेयर ऑफ रेडियस 14 14 14, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग स्पेयर। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4/3 स्पेयर है ना, हेमिस्फीयर कॉन्वर्ट काटा है हमने किससे? स्पेयर में से। तो 4/3 पाई r क्यूब, कितना था? 21 का क्यूब, ठीक है। इससे मैं माइनस कर देता हूँ किसका, 2/3 इंटू कितने कितने 3 निकाले हैं, 3 इंटू पाई आर क्यूब कितना है? 14 का क्यूब, करेक्ट। ये है। पहले तो एक चीज कर सकते हैं हम, 2/3 कॉमन निकाल लिया मैंने, 2/3 पाई कॉमन निकाल लिया, तो इसमें क्या, 2 इंटू 21 का क्यूब बचा। हाँ, माइनस 2/3 कॉमन निकालिए, पाई कॉमन निकालिएगा, -3 टाइम्स ऑफ 14 का क्यूब। 21 का क्यूब कितना होता है? 21 4 फुट 1 इंटू 21, 21 एकम 21, 2 कैरी, 21 चौको 84, 2 86, 8 कैरी, 21 चौको 84 और 8, 84 और 8 92, 2 6 दूनी 12 1 कैरी 52, 1800, 18 522 माइनस 14 का क्यूब कितना? 14 का स्क्वायर 196 इंटू 14, 14 6 जा 84, 8 कैरी, 14 निम्न 126 और 8, 126 और 8 134, 13 कैरी, 14 13 27, -27 44 इंटू 3, 3 चौको 12 1 कैरी, 3 चौको 12 13 1 कैरी, 7 चौको 28 29, 2 कैरी, 4 दूनी 8 2 10, -10 932, 0 12 में से 3 गई 9, 14 में से 9 गई 5 और 17 में से 10 गई 7। ये आ गया। हम्म, मैं एक बार फिर से देख लूँ। 2 9 3 12 1 कैरी, 9 5 14 1 15 1 कैरी, 18 सही है। 4/3 पाई r क्यूब 3 m square of this 2/3 पाई r क्यूब हम स्क्वायर ऑफ रेडियस दिस माइनस का 3 कर दिया, तो 3 इंटू 2/3 कॉमन निकाल लिया, 2 निकल लिया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें सही किया, 2 एक 21 21 का स्क्वायर कितना? 441, 21 एकम 21, 2 कैरी, 21 चौको 84, 2 86, 8 कैरी, 21 चौको 84 और 8 92 सही है, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5 सही है, 9 दूनी 18, 1852 तो सही आया यहाँ तक। करते हैं यार, इसको भी करते हैं। 75 2530 हो गया ये, इंटू 2 इंटू 3.14 ले लेता हूँ। 2530 दूनी 60, 50 इंटू सब संख्या 49, 7 दूनी 14 इंटू 22,
7 क्या कर दिया मैंने? 3 से डिवाइड किया इसको, 25 30 2530 इंटू 2 50 60 5060 इंटू 3। तो 5060 इंटू तो पहले 3 करो, 0 छत्ती 18 15,000 प्लस 3.14 मतलब 3.14 मतलब 14 506 इंटू 15 15 चिक्का 90 15 अपना 75 15 अपना 75 759 15,000 के आसपास आएगा लमसम। 15 7 22 560 के आसपास ही आएगा लमसम। 15 के आसपास समथिंग कुछ आएगा क्या ये? पता नहीं यार, इस क्वेश्चन बहुत समय दे दिया मैंने। इसको बाद में करते हैं, मैं लगा तो दो यार, कम से कम सॉल्व तो कर ही दो। 15 7 21 के आसपास ही आएगा मेरे हिसाब से। अगला अगला क्या कह रहा है मेरे से, पहले ये देखो। 9 बैन ना मैन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 वुमेन सिट एट अ राउंड टेबल, ठीक है। तो मैंने तीन लोगों को मान लिया, 9 1। इन हाउ मेनी वेज कैन दे सिट इफ द 3 वुमेन मस्ट सिट टुगेदर। तो तीन वुमेन, उनको मैंने एक पोटली मान दिया, ठीक। अब ये कितनी हो गई? एक एंटिटी हो गई। लेकिन ये आपस में भी करेंगे तो 3 फैक्टोरियल हो गई, ठीक। मान दिया। 3 फैक्टोरियल आपस में बैठेंगी, ठीक है। इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 9 मैन है, 3 फैक्टोरियल है। 9 लोगों में कितना गैप बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बनेगा इंटू 8 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। नेक्स्ट अगला। तो जनरल इंटेलिजेंस में भी 25 हो गए, इसमें भी 25 हो गए। जनरल अवेयरनेस में कितने हैं? 3 सवाल छोड़े थे, 2 सवाल देखने हैं। कौन से? C/4। हाँ यार टाओ, इसको पता नहीं, होगा तो होगा। ये भी ठीक है, 20 से निकल वाले, ठीक है सेम। इंग्लिश में भी 2 छोड़े थे, कौन से? टेक्निकल, ठीक है। मुझे यार क्वांट का ये वाला सवाल एक बार तो मुझसे करना है। तीसरा कौन सा था ये? 3 हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस दिस आर कट फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ दिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग स्फीयर। रेडियस 14 था, 14 14 का क्यूब, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 2744 46 84 8 कैरी 14 निम्मा 126 और 8 134 14 6 छः चौको 24 84 8 कैरी 14 निम्मा 126 प्लस 8 134 13 कैरी 14 और 13 27 2744 इंटू 3 3 तिरका 3 चौको 12 1 कैरी 3 चौको 12 1 13 1 कैरी 3 3 7 अरे यहाँ गलती हो गई ना यार। 2744 इंटू 3 करना जरा। 3 चौको 12 1 कैरी 3 चौको 12 1 13 1 कैरी 3 7 21 22 2 कैरी 4 दूनी 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 2 8। तो 18522 माइनस 8232, इसको 0, 12 में से 3 गई 9, 4 में से 2 गई 2, 10 10290 आएगा असली चीज तो ये आया। इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, 9 2 11 1 12, 3 से कटेगा 3 त्रिका 9 3 चौको 12 3 3430 इंटू 2 करो 60 और 68 डिवाइड बाई 7 7 7 9 63 7 8 56 करेक्ट। 7 9 63 30 63 7 9 63 7 9 63 63 और 7 8 980 ये आ गया। ये आ गया। इसके बाद क्या होगा? इंटू 22 कर दो, 0 8 दिन 16 1 कैरी 22 अट्ठे 176 17 कैरी 198 198 और 7 दोस्त। हाँ ये सही है भाई, सही लगाया था, 10 में भी सही लग गया। तो ये टोटल 25 हो गया इसमें, ठीक है। 25 इसमें 25 25 50 50 और 50 75 75 और 20 95 95 सवाल किए हैं इसमें। ये तो सवाल कौन से थे? देखो, एक तो ऑल ऑफ द फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन इंडिविजुअल टेम्पररी बिटवीन जॉब सर्चिंग फॉर अ न्यू वंस, ठीक है। ये तो हो गया। साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय द डाउनटर्न्स इन द बिजनेस सच एज रिसेशन, थर्ड भी सही है। तो थर्ड अगर सही है, फर्स्ट सही है, तो फिर तो थर्ड सही है। फुल एम्प्लॉयमेंट देयर इज 0% अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंपनी, ये तो गलत हो गया मेरे हिसाब से। फर्स्ट सेकंड थर्ड ही रहेगा। सेकंड ना, फुल एम्प्लॉयमेंट implies that there is a 0% unemployment rate in the economy।
फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब तो ये नहीं हुआ मेरे हिसाब से। हटाओ इसको, तीसरा तो कर लिया। चुप, ये क्या था? ये हो गया। इंग्लिश में आ जाओ। टेक्निकली लग रहा है मेरे को तो साउंड। अनमार्क टेक्निकल, इसके बाद ही जो आ जाओ सेटा। एक्सोटिक एबिलेंट मान मार्क। सेवन नेक्स्ट ही करते हैं। पेपर बहुत सिंपल बनाया है यार इन्होंने, टू बी ऑनेस्ट। भाई सारा पेपर हो गया और उसके बाद भी इतना समय बचा है। सबमिट ही कर देते हैं यार। सबमिट करते देखते हैं कितने आ रहे हैं। शिट। 5। हम्म। सबमिट। भाई कितने आने चाहिए? 95 किए हैं तो 80 दूनी 160, 150 के ऊपर आने चाहिए नंबर मेरे हिसाब से। 157.5। ठीक है, क्वांट में एक गलत हो गया है, एक रीजनिंग में गलत हो गया है। जीएस में 20 आए हैं और इसमें 42.5 है। ठीक है, 157 160 के आसपास मार्क्स हैं। बहुत सिंपल पेपर था यार। वो बोला ही 80 सवाल कितने, 82 सही है, 13 गलत हो गया। 13 भी कौन से गलत है, वो जीएस में ज्यादा गलत हो गया स्टेटमेंट वाले। तो मैं तो वो बोले था जीएस में यार थोड़ा सा गैस वर्क करूंगा तो फिर तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो आप लोगों ने मेरा स्कोर देखा है, इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट मेरा कितना आ रहा है? आप लोग भी ये पर्टिकुलर मॉक टेस्ट दीजिए और बताइए आपका स्कोर इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में क्या आया है। और क्या की जाती है, सेक्शन वाइज भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका सेक्शन वाइज इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में क्या आया है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। एंड चैनल सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।